हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम विषय निर्माण की विधि के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। विखंडन फिजन। इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटने या विखंडित करने से नए विषयों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि विखंडन की प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, विच्छेदन डिसेक्शन। शब्द विच्छेदन का उपयोग विखंडन को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्रेड को अलग अलग भागों में बांटना। इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में किसी मुख्य वर्ग या एकल यानी कि आइसोलेट को समकक्ष श्रेणी में विभक्त किया जाता तथा इससे नए विषय का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप, बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में, फिलोसॉफी को लॉजिक, मेटाफिजिक्स और इथिक्स में विखंडन द्वारा नए विषय का निर्माण। विच्छेदन डिसेक्शन का उपयोग विखंडन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम विखंडन के परिणाम स्वरूप किसी पृथक या मूल विषय यानी कि बेसिक सब्जेक्ट के विभाजनों की एक श्रृंखला पर विचार करते हैं। कंसीडर एन एरे ऑफ डिविजन्स ऑफ एन आइसोलेट और ऑफ ए बेसिक सब्जेक्ट। उदाहरण, कोलन क्लासिफिकेशन में पारंपरिक प्राथमिक बुनियादी विषय प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट की प्रारंभिक अनुसूची यू ओ एस यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट के प्रत्यक्ष विखंडन द्वारा प्राप्त की गई थी और निम्नलिखित व्यापक समूहों के तहत इसे रखा जा सकता है। प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट कवरिंग नेचुरल साइंसेज, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट कवरिंग यूजफुल आर्ट्स, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट कवरिंग ह्यूमैनिटीज़, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट कवरिंग सोशल साइंसेज। अनाच्छादन इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में किसी मुख्य वर्ग या एकल को परत दर परत विभक्त किया जाता तथा इससे नए विषय का निर्माण होता है। अनाच्छादन डेनुडेशन शब्द का प्रयोग विखंडन को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्याज को परत दर परत छील कर अलग करना। जब हम विखंडन के परिणाम स्वरूप किसी पृथक या बेसिक सब्जेक्ट के उपविभाजनों में से एक और केवल एक पर विचार करते हैं। अनाच्छादन एक बेसिक सब्जेक्ट या एक अलग विचार के विस्तार की प्रगतिशील कमी और तीव्रता या गहराई की वृद्धि है। उदाहरण स्वरूप, फिलोसॉफी से लॉजिक, पुनः लॉजिक से इंडक्टिव लॉजिक में विखंडन द्वारा नए विषय का निर्माण। विलियन फ्यूजन इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में दो मुख्य विषय आपस में मिलकर नए विषयों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार सर्वथा नए विषयों का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप, बायोलॉजी और केमिस्ट्री द्वारा आपस में मिलकर बायोकेमिस्ट्री का निर्माण। दूसरे शब्दों में, इस मोड में दो या दो से अधिक प्राथमिक मूल विषय प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट एक साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनमें से प्रत्येक अपने साथ जाने वाले जटिल विषयों को बनाने के लिए आवश्यक आइसोलेट्स की अनुसूची के संबंध में अपनी व्यक्तिगतता खो देता है। इस मोड को हाइब्रिड अनुशासन के समतुल्य माना जा सकता है। विलयन के परिणाम स्वरूप जटिल विषयों का निर्माण होता है जो आगे जाके प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट में बदल जाता है। इस तरह से विलयन के द्वारा प्राथमिक बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलिंग्विस्ट्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, सोशियोलिंग्विस्ट, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, एड्यूकेमेट्री, मेडिकल जूरिस प्रूडेंस, सोशल साइबरनेटिक्स आदि। आसवन डिस्टिलेशन यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में शुद्ध विषय का निर्माण किया जाता है जो समानुपयोगी होते हैं। इस मोड में अलग अलग बेसिक सब्जेक्ट या एक ही बेसिक सब्जेक्ट के साथ चलने वाले विभिन्न मिश्रित विषयों से एक शुद्ध अनुशासन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट के रूप में विकसित होता है। आसवन द्वारा प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट को जन्म होता है। इस प्रकार आसवन प्रक्रिया दो प्रकार का हो सकता है। प्रकार एक,
काइंड 1 में नया प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से विविध बेसिक सब्जेक्ट के साथ चलने वाले विषयों में अभ्यास क्रिया के रूप में होने वाले किसी विचारों से उभरने वाले सिद्धांत को समायोजित करता है। हालांकि एक नए शुद्ध अनुशासन के निर्माण के बाद भी व्यवहार में अभ्यास के रूप में विचार की उपस्थिति जारी रहेगी। उदाहरण स्वरूप इन कॉलन क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट 8 मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 2 J4 अनुपात 8। दूसरी ओर प्रकार 2 काइंड 2 के आसवन में विचार केवल एक विशेष बेसिक सब्जेक्ट के साथ जाने वाले विषयों में होता है और पहचानने योग्य साहित्यिक वारंट के साथ एक नए अनुशासन के निर्माण की ओर रुझान हो सकता है। उदाहरण स्वरूप स्टैटिकल कैलकुलस, माइक्रोबायोलॉजी, एनेस्थो एनेस्थीसियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एर्गोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री। समूहन क्लस्टरिंग क्लस्टर सब्जेक्ट ब्लंडर का अर्थ बंडल या गुच्छा होता है। इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में कई विषय आपस में गुच्छे की तरह जुड़े तो होते हैं, परंतु वो आपस में अलग भी होते हैं। यह सुविधा कुछ हद तक एक नोडल विचार के आसपास क्लस्टरिंग की तरह है, यानी एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते के कारण या उनकी एक साथ घटना के कारण या उपचार या चर्चा में सुविधा के लिए समान संस्थाओं का एक समूह बनाना। इसे सब्जेक्ट ब्लंडल्स भी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप क्षेत्र अध्ययन जिसमें भौगोलिक क्षेत्र क्लस्टर या का फोकस बनाता है, जैसे सिनोलॉजी चीनी अध्ययन, निप्पोनोलॉजी जापानी अध्ययन। सामान्य व्यक्ति अध्ययन जिसमें एक बहुआयामी व्यक्तित्व क्लस्टर गांधीवाद का केंद्र बिंदु बनता है। क्लस्टर मृदा विज्ञान सतह विज्ञान का फोकस बनाने वाली इकाई या घटना का अध्ययन। एग्जाम्पल्स इंडोलॉजी, सिनोलॉजी चाइनीज स्टडीज़, निप्पोनोलॉजी जापानीज स्टडीज़, गांधीयाना एटीसी सोइल साइंस, स्पेस साइंस, सरफेस साइंस, संचयन, एग्लोमरेशन। इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में कई मुख्य विषय आपस में मिलकर बृहद स्वरूप वाले विषय का निर्माण करते हैं। एग्लोमरेशन जिसे पहले पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता था, घटकों के बीच सामंजस्य के बिना विचारों को बड़े पैमाने पर एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसमें एक समूह है, एक बेसिक सब्जेक्ट हो सकता है या यह एक अलग विचार आइसोलेट आइडिया भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, नेचुरल साइंस आदि।